गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 अविकारी शब्द पढ़ाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आ जाता है। देखिए इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आ जाता है, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर लिंग और वचन का कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। इसमें लिंग, वचन और कारक तीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंकिता धीरे धीरे चलना सीखा है, अंकिता ने धीरे धीरे चलना आ गया, कुछ भी कहा जाए, लेकिन इस पर लिंग, वचन, कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ के कौन से क्या होगा, वहाँ पर उसे क्या कहा जाएगा? अव्यय कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है। अविकारी शब्द यानी अव्यय। देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखिए क्रिया विशेषण में क्या है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है और सुनीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो ये धीरे धीरे, तेज, प्रतिदिन, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जैसे पलक दिन रात पढ़ती है, दिन रात क्या है? क्रिया विशेषण। दादाजी यहाँ टहलते हैं, यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण है। हिरन चुपके से पानी पी रहा है, चुपके से क्या है? क्रिया विशेषण है। नेहा थोड़ा खाती है, थोड़ा क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द इस प्रकार हैं। क्रिया के होने का स्थान बताने वाले शब्द इधर उधर, यहाँ, दूर, पास, ऊपर, नीचे आदि, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और समय बताने वाले शब्द क्रिया के कल, परसों, दिन भर, प्रायः, हमेशा, तुरंत आदि, अब, तब। क्रिया के होने के ढंग को बतलाने वाले तेज, धीरे धीरे, जल्दी, रोते समय, ध्यानपूर्वक, सहसा, शांतिपूर्वक, दौड़कर, ये सब क्या है? क्रिया के होने का ढंग बताते हैं। क्रिया की मात्रा कम, अधिक, खूब, यहाँ दिया हुआ है कम, अधिक, खूब, ज़्यादा, उतना, जितना, बहुत, लगभग, काफ़ी आदि। ये देखिए स्थान, समय, ढंग और मात्रा, ये चारों का पूरा उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक में है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्द संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, मुर्गी मेज के ऊपर बैठी है। ये क्या है? पास, के नीचे, के ऊपर, ये सब क्या है? संबंध बोधक के उदाहरण हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए पीछे। बिल्ली संदूक के पास बैठी है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, के बिना, के अंदर, आसपास, के पीछे, जैसे हाथी के पीछे चूहा है, नेताजी के आसपास बहुत लोग हैं, शेर पिंजरे में के अंदर है। ये सब क्या है? किसके उदाहरण हैं? संबंध बोधक के उदाहरण हैं। अब देखिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे नेहा और रीता पौधों को पानी दे रही हैं। यहाँ क्या है? नेहा और रीता, और
मैंने बहुत रोका परंतु वह रुका नहीं, परंतु किंतु वह रुका नहीं। किंतु क्या किया, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। जैसे इसका चिन्ह है और, किंतु, परंतु, ताकि और अन्यथा या, ये सब क्या है, दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। सोनम और राधिका, मन लगाकर पढ़ना अन्यथा तुम पास नहीं होगे। खूब मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। पहला प्रश्न करो या दूसरा। इस प्रकार क्या है, समुच्चय बोधक के ये उदाहरण हैं। अब देखिए विस्मयादि बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। जो शब्द खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, उफ कितनी गर्मी है, हाय मैं लुट गया, अरे यह तुम्हारा चित्र तुमने बनाया है, अरे यह चित्र तुमने बनाया है, शाबाश इस तरह मेहनत करो। ओह अरे शाबाश, उफ, हाय, वाह, शाबाश, सावधान, छी, गजब, हाय, कमाल, धत, हद कर दी। इस तरह क्या है, विस्मयादि बोधक के ये अव्यय हैं, उदाहरण हैं, और इन्हें अच्छी तरह पढ़िए। अब तक सीखा में देखिए, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, क्या है, जो शब्द खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक है। अब देखिए अविकारी शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। अलमारी के अंदर कोट टंगा है, नेहा के साथ स्वाति नहीं खेलती, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, बंदर भागकर पेड़ के ऊपर बैठ गया, मैं घर से लेकर पाठशाला तक पैदल गया। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके बताएं कि क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक। कक्षा में चुपचाप बैठो, चुपचाप, बाहर के अंदर घर के बाहर अकेले मत जाओ, क्रिया विशेषण। मेज के ऊपर किताब रखी है, संबंध बोधक। दादी ने आज कुछ काम किया, क्रिया विशेषण। पूजा के पास सुंदर पेन है, संबंध बोधक। देखिए यहाँ इन विस्मयादि शब्दों से मन का कौन सा भाव प्रकट होता है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाएं। जैसे हाय शोक सूचक है, वाह प्रसन्नता सूचक है, बाप रे आश्चर्य सूचक है, और छी घृणा सूचक है, अरे विस्मय सूचक है। चित्रों को देखकर वाक्य लिखें। हाय कितने सुंदर फूल हैं, ओह कितनी गर्मी है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए। इस तरह अव्यय को हमने समझाया, आपने अच्छी तरह समझा और इसको दोबारा रिवीजन करिए, कई बार पढ़िए इसे। थैंक यू क्लास।